अरे कभी पानी में कूद जाती हो, कभी आग में कूद जाती हो। और हम तो आपका घर ही बचाने के लिए गए थे ना। चला ये बोली, अगर आपको लगता है कि ये शादी हम जमीन की वजह से कर रहे हैं तो मैं आपको जुबान देता हूँ कि आप अगर खुद भी वो जमीन हमें देंगे तब भी हम उसे नहीं लेंगे। ये तो तेरे तरफ से बोल रहा है। लगता है तू उसे पसंद आ गई है। अरे कहाँ जा रही है? थैंक यू बोलने। ये क्या हाइड एंड सीक खेल रही हो तुम? हाइड एंड सीक खेलने का इतना शौक है क्या? वापस क्यों आई तुम? अरे आपकी याददाश्त कमजोर है क्या? भूल गए? आप भी तो मैं यहाँ लाए थे। हाँ लेकिन मैं वापस भी छोड़कर आया था ना। लेकिन आपने हमें थैंक यू कहाँ बोलने दिया? What? पागल हो गए क्या आप? आपकी बुआ जी के कान ना बड़े तेज है। अगर उन्होंने गलती से भी सुन लिया ना तो बहुत बड़ा गड़बड़ झाल हो जाएगा। तुम भी तो बोल रही हो। हाँ? क्या? क्या बुदबुदा रहे हैं आप? देखिए, आपका नॉर्मल भाषा तो हमको समझ में नहीं आता। आप क्या बुदबुदा रहे हैं? अच्छे से बोलिए ना। ओ, बोलिए। You leave. क्योंकि अगर तुम नहीं गई तो तुम्हारे भाई तुमसे पहले घर पहुंच जाएंगे। अच्छा, और जो हम इतना छुप छुपा के, इतना बच बचा के आपको थैंक यू बोलने के लिए आए, उसका क्या? देखिए, जब तक हम आपको थैंक यू नहीं बोलेंगे ना, हम कहीं नहीं जाने वाले। तो बोलो और जाओ। थैंक यू बोल दिया, अब जाओ। अगर तुम घर टाइम से नहीं पहुंची ना तो तुम्हारे भाई इसका ब्लेम भी मेरे सर पर डाल देंगे। अच्छा, आपने हमारे भाइयों को चतुर चालाक कहा है? हाँ? ऐसा कब कहा मैंने? कान बच रही क्या तुम्हारे? लेकिन आपके कहने का मतलब वही तो था ना, जो चतुर चालाक लोग होते हैं वही तो दोषारोपण करते हैं। और आपका क्या भरोसा, कल कूट कर आप हमें भी बोले कि हम भी बहुत चालाक हैं। कितना बोलती हो तुम यार? क्यों तुम इतनी बड़बोली हो? पता नहीं मेरे भाई का क्या होगा, कैसे झेलेगा वो तुम्हें? झेल लेंगे अच्छे से। हम भी उनके साथ खुश रहेंगे और वो भी हमारे साथ खुश रहेंगे, समझे आप? तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? प्लान ए तो फ्लॉप हो गया, अब प्लान बी पर जाना होगा। पता है ना अब आगे क्या करना है? गुड। काजू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, तुम गाने एंजॉय करो। भैया ये अंदर थी इससे पहले कि इसके भाई घर पहुंचे। इसे लेकर जाओ तुम। हाँ चलिए, हम ना आपको छोटा रास्ता बताते हैं। so happy. Finally, अनमोल का रिश्ता तय हो गया। अब बहुत जल्द हमारा रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं ना बाद में बात करती हूँ, भाई आ गए। रजत बेटा इधर आ। जी माँ। ये अनमोल के गहने रह गए हैं, जाकर उनके घर दे आ। जल्दी क्या है माँ? बाद में दे आएंगे, जब भिजवा दूंगा किसी के हाथ। बेटा ये शगुन के गहने हैं, बाद में नहीं देते। और फिर अनमोल भी तो इंतजार कर रही होगी कि उसके ससुराल से क्या आया होगा। अच्छा ठीक है, आप रखिए, मैं देखता हूँ। हाँ पर याद रखना, मुझे वैसे भी बहुत सारे काम है। जी। रजत ऑन सेकंड थॉट्स इससे बात करने से तो अच्छा है कि मैं चला जाऊं।
लो, बातों बातों में तुम्हारा घर कब आ गया पता ही नहीं चला। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। आप ऐसे कैसे जाएंगे? मतलब क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो तो बोलो। आप इतनी दूर आए हैं, अमरूद खा के जाइए ना। तुम्हें मुझे ये बात कहनी थी। OMG, तुम्हारी बातें ऑनलाइन मिलने वाले कूपन जैसी है जिसे कभी भी गैस नहीं किया जा सकता। आपको हमारी बातें अच्छी लगती है ना? हमारे बगीचे के अमरूद भी हमारी बातों की तरह हैं, एकदम मीठे। आप खाकर तो देखिए। ओए काजू, फटाफट लेकर आ दो। हाँ। कजुआ, किधर? अनमोल कहाँ है? वो आज वो बहुत खुश थी ना, इसलिए वो भोलेनाथ के मंदिर गई है माथा टेकने। खुशी की बात तो है। उसे बोलो जल्दी घर आए, बहुत तैयारी करनी है। जी। और सुनो, कल अनमोल के ससुराल जाना है मेहंदी और संगीत के लिए। अरे वाह, कल तो अम्मू का जन्मदिन भी है, ये तो डबल खुशी का मौका हो गया। अम्मा, कहीं हम बहुत जल्दी तो नहीं कर रहे ना अम्मू को विदा करने में? बात पक्की होने के बाद लड़की जितनी जल्दी ससुराल चली जाए उतना अच्छा, पर तुम दोनों को तो उनको विदा करना नहीं है। अम्मा, हम तो बस चाहते हैं वो वहाँ खुश रहे। भैया वो बड़े भाई का तो पता नहीं, लेकिन रमन अच्छा लड़का है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बहन अनमोल रमन के साथ खुश रहेगी। लीजिए। रुकिए। क्या हुआ? ये क्या कर रही है? बहुत ही ज्यादा खट्टा है। अब आपको खट्टा अमरूद थोड़ी ना खाने देंगे। रुकिए। एक अजवा, ये अमरूद तू खा। ये मीठा है, ये खा के देख। अरे खाइए। रमन जी, ये गांव के अमरूद है, शहर में आपको ऐसे नहीं मिलने वाले, इसलिए मौका है, अभी खा लीजिए। अरे कौन इतना बेसब्र है जो बार बार कॉल कर रहा है? इससे तो हम। हेलो। क्यों बे, पैसे कब देगा हमारे? अनमोल कोई स्पैम कॉल होगा, आजकल वैसे भी बहुत फर्जी कॉल्स आ रहे हैं। वैसे वाकई में ये अमरूद बहुत मीठे हैं। अगर मैं यहाँ नहीं रुका होता ना मुझे ये मीठे अमरूद खाने को मिलते और ना ही मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर पाता। भाग्य को तो भाग्य बनाया तूने, ऐसा राग सुनाया, जीवन का तो मोल ही क्या था, एक तूने ही अनमोल बनाया।
से पाली है जो भाई की तू जान है, लक्ष्मी तू इस मंदिर की घर की पहचान है, लाडों से चलो फिर चलता हूँ मैं। की तू जान है, लक्ष्मी और हाँ, अपना ध्यान रखना। घर की पहचान है, छोड़ कर तू ये अंगना जब तुझे घर जाएगी, नम कर आंखें हम सबकी किसी और के रंग रंग जाएगी, सौंपेंगे कैसे अनमोल, वो तुझे पीछे मुड़ के वापस देख रहा है, वो तुझे पीछे देख के वापस मुड़ रहा है। तू मत मुड़ना, बहुत मजा आएगा। पर हम तो देखेंगे। रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। अरे रुको, रुको। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? दिमाग खराब हो गया क्या? अगर कुछ हो जाता तो तुम्हें? अरे आपके भाई को 2 लोग उठा के लेके चले गए। What? हाँ, ये उन दोनों में से किसी एक का होगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक। हम ही जगह जानते हैं। अब चलिए। चलो। अरे मैं जल्दी छोड़ो। मेरी आंख। ओए, थोड़ा धीरे मार। ड्रामा करने में अभी थोड़ा टाइम है। वैसे तुम लोगों ने विजिटिंग कार्ड ठीक से गिराया तो था ना? हाँ। लेकिन भाई अब तक आए क्यों नहीं? इतना टाइम क्यों लग रहा है उनको? आपको पक्का यकीन है ना कि आपके भैया आएंगे? मम्मी भाई को जरूर भेजेंगे। वैसे मेरा पूरा प्लान सेट, शादी के लिए हाँ तक कर दिया था मैं। ससुराल से जो दहेज मिलता उसे अपने पूरे के पूरे 30 लाख चुका देता मैं, लेकिन नहीं, ऐन वक्त में भाई ने दहेज लेने से मना कर दिया। अब तुम लोग बताओ क्या करता मैं? कोई रास्ता बचा था मेरे पास? एक दिन में पैसे भी तो चुकाने थे। सॉरी भाई, अगर आपको पता चलता कि मैंने सट्टे में पैसे लगाए, आप तो मेरी क्लास ले लेते। बस एक बार, सिर्फ एक बार पैसे मिल जाए, सब कुछ सेटल हो जाए। इनफैक्ट किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। इनफैक्ट किसी को पता ही नहीं चलेगा। भैया आ गए, अब ड्रामा स्टार्ट करता हूं। हमारे रमन जी को मारने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? अभी इसको बताते हैं। रुको! अच्छा, तो तू अब हमसे लड़ेगी? डंडा लाना तो भूल ही गए।
आप सब यहीं रुकिए, हम अभी डंडा लेकर आते हैं। तुम पीछे हटो। कौनो हीरोगिरी किए ना तो भाई से हाथ धो बैठोगे, समझे? तो किडनैप किया तुमने मेरे भाई को, क्या चाहिए तुमको? 30 लाख। 30 लाख दे दे और अपने भाई को लेके जा। बहुत बड़ा कारोबार है ना तुम्हारा, तो इतना पैसा लेके क्या करोगे? ऊपर जाओगे क्या? हैं? चलो आज देख ही लेते हैं, तेरे को पैसा से ज्यादा प्यार है या कि अपने भाई की जान से। भाई प्लीज इन्हें पैसे देके मुझे बचा लीजिए, वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। अरे ऐसे कैसे मार देंगे? हम अपने बाहुबली भाइयों की एक सगी बहन है, समझे आप? हम आपको ऐसे नहीं मरने देंगे। बस एक मुक्का मार देना इन सबको तो सारी बत्ती सी बाहर निकल आ जाएगी, और जो रात में खाया ना वो भी निकल के आ जाएगा। मैंने बाहर रहने के लिए कहा था, तुम बाहर जाओ। हैंडल दिस, ओके? सुनो, अब 30 नहीं 40 लाख लगेंगे। 10 लाख एक्स्ट्रा हमारी बेइज्जती का, समझे? हो गया तुम लोगों का? पैसा लेकर आ रहा हूं मैं, लेकिन मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। इसको पढ़िए। तुम्हें मैंने कहा था ना बाहर जाने के लिए। तो आप अकेले कैसे भिड़ेंगे? हाँ, इसका इस्तेमाल कीजिए, और इनको तो हम एक फुटी कौड़ी भी नहीं देने वाले। हमारे भैया कहते हैं जुर्म के सामने झुकना नहीं, और जब तक सीने में सांस हो तब तक रुकना नहीं। इससे चटनी चटाओगी? क्या खुसर फुसर कर रहे हो दोनों? 40 लाख निकालो हमारे, वरना हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। बात ऐसी है, आधे घंटे में मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो तुम में से एक भी नहीं बचेगा। चलो। रमन जी हम आएंगे। अरे छोड़िए हमें, रमन जी। अरे हमें समझ में नहीं आ रहा, पैसे देने के लिए मान कैसे गए? हाँ, हम होते ना तो उन सबको चकनाचूर कर देते। तुम अभी यहाँ से घर जाओ, मैं यहाँ सब संभालूंगा। हाँ, सब संभाल लेंगे। 40 लाख देने के लिए तो आप मान भी गए, और आपका क्या भरोसा 40 लाख आप दे भी देंगे? इसे नहीं मानेंगे आप, छोड़िए। तुम पागल हो क्या? फोन दो मेरा। नहीं देंगे, ये सब गलत बात है, आप क्यों नहीं समझ रहे? हम आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने देंगे। अरे व्हाट्स रॉन्ग विद यू? फोन दो मेरा। नहीं देंगे। आप क्यों नहीं बात समझ रहे हमारी? रमन जी को बचाने में हमारी मदद तो कीजिए। देखिए हम सबको कैसे हरा देते हैं। कसम से हमारे भैया होते ना तो अब तक सबको सबक सिखा चुके होते। हर बात को दबंग बनकर हैंडल नहीं किया जाता, कुछ बातें दिमाग से भी हैंडल करनी पड़ती है। लाओ फोन दो। लो, कर दी ना डरपोकों वाली बात, डरपोक कहीं के। पर डरिए मत, हम हैं ना आपके साथ। अनमोल है तो फिर डरने की क्या बात है? हम सबको सबक सिखा देंगे, हमारे साथ तो दीजिए। अरे बकवास बंद करो यार तुम, फोन दो। नहीं देंगे। देखिए बार बार आप एक ही सवाल करेंगे ना तो हमारा जवाब बदल नहीं जाएगा। चलिए हमारे साथ। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? फिर इसे उठा लिया। हेलो, हाँ रमन को किसी ने किडनैप कर लिया, वो 40 लाख रुपए मांग रहा है। ऐसे तो मैं उसे देने से रहा, मैंने कमिश्नर साहब को फोन किया था लेकिन उनका फोन लग नहीं रहा। आप उनका फोन ट्राई करो, मैं पुलिस स्टेशन में मिलता हूँ तुम्हें डायरेक्ट। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, 30 की जगह 40 क्यों मांगे? तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत हमारा फायदा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? फिर देखो,
मैं ये सब अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ। मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ रहा है। फंस गया हूँ बुरी तरह, वरना मुझे कोई शौक नहीं अपने भाई को परेशान करने का। पुलिस स्टेशन जाने से पहले इस तूफान मिल को बाहर निकाल देता हूँ, वरना पता नहीं फिर कौन सा तूफान खड़ा कर दे। चलो बाहर निकलने का टाइम हो गया। जय बजरंग बली की। लड़की है हम, इसलिए हमको हल्के में ले लिए क्या?